आला हजरत को पूरी सुन्नियत को प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? ये अहले सुन्नत व जमात की पूरी प्रॉपर्टी है। ये मखदूम पाक की जात ये अहले सुन्नत व जमात की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से तेजी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। आलिम से मुसाफा करना, नबी के मुसाफा करना, आलिम के साथ बैठना, नबी के साथ बैठना, नबी के साथ उठना, नबी के साथ बैठना। अगर आलिम के साथ उठना बैठना हुआ तो गोया नबी के साथ उठना बैठना हुआ। आलिम की संगत पाई तो इस संगत से रंगत बदल जाएगी। बेशक बेशक इस संगत से रंगत बदल जाएगी। आलिम से मुसाफा किया, नबी से मुसाफा किया, आलिम के चेहरे की जियारत की, नबी के चेहरे की जियारत हो गई। मालूम यह हुआ कि यह आम इंसानों की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है। हकीकत तो यह है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिसको आप आलिम दीन जानते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल इस्लाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये एक आलिम दीन है। आप जानते हैं ये फला इब्ने फला है, ये फला जगह के रहने वाले हैं, ये बैर बन्ना के रहने वाले हैं। अब मदरसा अशरफिया दियानतुल उलूम के बहुत बड़े मुआविन और मददगार रहे और हमेशा वहाँ के मुदर्रिस भी रहे, वहाँ के लिए हमेशा ये फिक्रमंद भी रहते हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं, हम जानते हैं यह हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब है, इसी मानसिंघा के रहने वाले हैं। ये फला आलिम दीन है, इसी मानसिंघा के सरजमीन के रहने वाले हैं। यह कोई यहाँ जितने भी मेहमान उलमा तशरीफ ले आएंगे, कहीं कटिहार से तशरीफ ला रहे हैं, कहीं किसी जगह से तशरीफ ला रहे हैं, ये सब आलिम दीन है। उसके एड्रेस से सिर्फ हम इतना जानते हैं, ये आलिम दीन जो हमारे सामने चल रहा है, फिर रहा है, यह चलता फिरता आलिम दीन, यह चलता फिरता मुहक्किक असर, यह चलता फिरता मुदब्बिर आजम, यह चलता फिरता मुहक्किक आजम, यह चलता फिरता अपने वक्त का मुफ्ती। हम सिर्फ इतना जानते हैं, मगर ये नहीं जानते ये जो चलता फिरता हुआ इंसान है सिर्फ आम इंसानों की तरह नहीं है। इनका हाल तो ये है कि ये अहले सुन्नत व जमात के ये ऐसे अमीन है कि ये सरापा दीन इस्लाम की अमानतों के अमीन है। बेशक बेशक ये इस्लाम की अमानतों के अमीन है, ये इस्लाम की अमानतों के अमीन है। इसलिए ये अमानतों के अमीन है तो ये दीन की अमानतें इनके पास रखी हुई है, तो ये अमानतों को पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये अपने दीन की अमानतों को, मजहब की अमानतों को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की अमानतों को ये घर घर तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं, ये मुआविन होते हैं, ये मददगार होते हैं। ये पहुंचाते रहेंगे, ये पहुंचाते रहेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में किसी भी आलिम मखसूस को, सिर्फ आलिम मखसूस को अपने घर तक महदूद नहीं रखा जाता, अपने इलाके तक महदूद नहीं रखा जाता, उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, पूरी दुनिया में उनका प्रचार किया जाता है। आज हम किसी बुजुर्ग का उर्स करते हैं तो है वो रहने वाले बरेली शरीफ के, मगर राजमहल में उनका उर्स होता है। रहने वाले वो कचोछा मुकद्दसा में मुकद्दसा के हैं, क्योंकि उनकी यादें हम यहाँ मना रहे हैं। अगर वो कटिहार के कोई बड़े आलिम दीन है तो उर्स पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे दोस्तों, उन्हें याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इसलिए कि ये अहले सुन्नत व जमात के ये अमीन है, ये अमीन है, इसलिए इन्हें याद रखा जाए। और इसलिए याद रखा जाए कि ये जब आलिम दीन बन गए, ये मौलाना नूरुल इस्लाम जब आलिम दीन ठहरे तो ये सिर्फ घर की प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये पूरी सुन्नियों की प्रॉपर्टी है, ये पूरी सुन्नियों की अमानत है। आला हजरत को पूरी सुन्नियत को प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? ये अहले सुन्नत व जमात की पूरी प्रॉपर्टी है। ये मखदूम पाक की जात ये अहले सुन्नत व जमात की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हर औलिया अल्लाह के मानने वाले वो उलमाए रब्बानियीन की जाते गिराने भी अहले सुन्नत व जमात की प्रॉपर्टी है। कोई भी मुत्तकी आलिम दीन या अहले सुन्नत व जमात की प्रॉपर्टी है। इसीलिए इन्हें इनकी इज्जत भी करो, इनकी हिफाजत भी करो। प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाती है, बुराई नहीं की जाती है, इल्जाम नहीं लगाया जाता है, तोहमत नहीं लगाया जाता है। अरे आपके वालिद गुजर जाएंगे, आपके अब्बा चले गए, घर के वारिस कौन होंगे? बेटा घर के वारिस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि घर की
मीरास को संभाल के रखे, घर की जायदाद को संभाल के रखे, घर की जमीन और जायदाद को संभाल के रखे, तभी तो वह सच्चा वारिस होगा, तभी तो वह सच्चा नाइब होगा। तो ये नबी के सच्चे नाइब हैं, ये नबी के सच्चे नाइब हैं। और जब नाइब हैं तो इन्हें गायब करने की कोशिश ना करना, इन्हें फरामोश करने की कोशिश ना करना। अपने जहन में हमेशा रखना, उलमा से मोहब्बत रखना, उलमा से मोहब्बत रखना। इनसे जुड़े रहोगे तो खुदा की कसम, इनसे जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे, उलमा से जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए आज दुश्मनों की नजर में मस्जिद है, आज दुश्मनों की नजर में मदारिस इस्लामिया है, आज दुश्मनों के टारगेट में उलमा अहले सुन्नत है। सिर्फ उलमा टारगेट बनाए जाते हैं। जिनके चेहरे में दाढ़ी देख ली, समझ गए ये आलिम दीन है। जिनके सर पे टोपी नजर आई, समझ गए ये आलिम दीन है। तो गैरों को सबसे ज्यादा खटकता है तो आलिम ही, गैरों के नजदीक सबसे ज्यादा खटकने वाले कोई है तो वो उलमा की जमात है। अंग्रेजों के जमाने के इतिहास पढ़ लो, उलमाए किराम को दरख्तों पे लटका दिए गए थे, उलमा लटका दिए गए थे। न जाने कितने उलमा को सूली पे और फांसी पे लटका दिए गए। मेरे दोस्तों, तो ये उलमा के दुश्मन हर जमाने में रहे, तो ये उलमा से दुश्मनी वो लोग करे जो इस्लाम के दायरे में नहीं है। मगर हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हम तो रसूल हाशमी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उम्मत मुहम्मदिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दाखिले इस्लाम होने वाले में से हैं। मेरे दोस्तों, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से हसद करना ये गैरों की पहचान हो सकती है, अपनों की पहचान नहीं हो सकती है। ये दुश्मनों की पहचान हो सकती है, अपनों की पहचान नहीं हो सकती है। अगर वो सुन्नी उलमा है, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो कलीमी हो, चाहे वो तैफुरी हो, चाहे वो मदावरी हो, चाहे वो मुनव्वरी हो, चाहे वो मुअम्मरी हो, चाहे वो किस सिलसिले का भी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, ये देख लेना वो सुन्नी है कि नहीं, ये सुन्नी है कि नहीं। हर सुन्नी आलिम दीन हमारा महबूब है। वो रसूल उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। और ये मदारिस इस्लामिया उलमा पैदा करते हैं, हुफ़ाज़ पैदा करते हैं, रब के करीब करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के करीब लाने वाले लोग हैं। इनसे मोहब्बत करो मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई, बात लंबी हो जाएगी, मेहमान को मौका देना जरूरी है। हाँ, हम तो हम हैं और आप हैं। रात दिन सुनते रहते हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि नाचीज कभी आपके नजदीक पुराना नहीं हुआ। जब भी आप सुनते हैं तो समझ नया ही समझ के सुनते हैं। इसलिए कि मैं कोई रटा हुआ मौलवी तो हूं नहीं, जो जितना रट लिया हर तकरीर को वहीं वहीं पेश कर दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुजुर्गों की फैजान है, उनके कदमों के धूल का सदका है। जिम्मेदार उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज़ अहमद मिसबाही साहब भी बड़ी इस्लाही गुफ्तगू फरमाते हैं। एक से एक लालो गौहर हमारे सरजमीन राजमहल में मौजूद हैं। आप नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर वाले खूब जानते हैं कि ज़मीन राजमहल वो ज़मीन है, ज़मीन राजमहल वो ज़मीन है जहाँ सिर्फ धान की खेतियां नहीं होती है, उलमा की खेतियां होती है। उलमा की खेतियां है, ऐसी खेतियां है, इस खेतियां की लोग जूतियां सीधा कर रहे हैं बाहर। इसलिए ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे उलमा और अब्बादीन हैं इस इलाके में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले इल्म होने लगे, दानिश्वर होने लगे, बच्चियों को भी लोग पढ़ाने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा आज बच्चियों को भी दीनी तालीम से आरास्ता व पैरस्ता कर रहे हैं, मुज़य्यन कर रहे हैं। दीन के जेवर से उन्हें, दीनी तालीमात के जेवरों से उन्हें मुज़य्यन कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन अमल की दुनिया हमारी खाली है। प्रैक्टिकली तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए प्रैक्टिकली तौर पर अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। तब ही हम कामयाब हो सकते हैं, तभी हम कामरान हो सकते हैं। बच्चियों को पढ़ना भी ज़रूरी है,
अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो तालीम सिर्फ घर तक महदूद नहीं रहेगी, हर मोहल्ले में तालीम पहुंचेगी। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक हर सुभान मोहल्ले अल्लाह। में तालीम पहुंचेंगी। और ये काम इंशाअल्लाह जगह जगह हो रहा है। तालीमात निस्वां का इंतज़ाम व इंसराम उलमा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जुड़े रहें उलमा किराम से, सब कुछ मिलेगा। इनसे दूरी ना बना के रखें, दूर से बदगुमानियां पैदा होती हैं। करीब जाकर के देखिए, जिस आदमी के आप दूर होंगे ना और आपके मुखालिफत में बातें बढ़ाने वाले, बातें करने वाले, आल के खिलाफ बदज़बानी करने वाले करते चले जाएंगे और आप सुन सुन के बोले हाँ ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, जी ऐसा कह रहे थे। ये चुगलखोरों का काम है। ऐसा कह रहे, अरे वो एक मौलवी साहब होकर के मेरे खिलाफ ऐसा कह रहे थे, तौबा तौबा, मौलवी साहब को ऐसा कह रहे थे। फिर उस मौलवी साहब के पास चले जाएंगे, पता है हाफिज शाह से मिले थे, हाफिज शाह साहब से आपके बारे में बोला कि वो ऐसे है। तो वो अरे वो कोई मौलवी है, मुल्ला है, कोई अमल है ना, नमाजी है ना, परहेजगारी है। अरे वो ऐसा कह रहे थे, अरे वो मुफ्ती साहब का भाई अपने आप को समझता क्या है, वो बड़े भाई का भाई होने से बहुत बड़ा हो जाता है क्या, भाई का घमंड करता है। दोनों को लड़ा दिया और घर में जाके सो गया। दोनों को लड़ा दिया, घर में जाके सो गया। बोला मजा आ गया। बोला क्या? बोले कि 3 मोहनी में स्कूल मोड़ में बहस हो रही है। बोले क्या? दोनों को लड़ा दिया, मजा आ गया। ये चुगलखोर भी बड़े अजीब होते हैं। खोर माने जानते हो? खाना, चुगली खाना। चुगलखोर का बड़ा अजीब हाल है, ये चुगली खाएंगे। अच्छा, ये किसी दुकान में चुगली मिलती है क्या? मिलती है? किसी राशन दुकान में चुगली मिलती है? जाओ तो किसी मनिहारी दुकान में चुगली मिलती है? मोदी खाना में 10 रुपए की चुगली, 20 रुपए की चुगली। तो ये लोग खाते क्यों है चुगल? ये चुगली खाते ही क्यों? बोले हजरत चुगली खाने से, चुगली करने से एक दूसरे की पेट खराब नहीं होता। जो कुछ होता है ना सब पेट खराब नहीं होता। जब तक बोल लेता हो ना, गुड़गुड़ 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 करते रहता है पेट, कुछ ना कुछ करते रहता है। मैंने कहा चुगलखोरा, चुगली मत खाओ, खाना है तो जूता खा, चुगली मत खा। इसलिए कि चुगली खाने से जूता खाना बेहतर है। जूता खाने से चेहरा बिगड़ता है, समाज समाज से नहीं लड़ता, समाज समाज से नहीं लड़ता, मौलवी मौलवी से नहीं लड़ता, टीचर टीचर से नहीं लड़ता, उस्ताद शागिर्द से नहीं लड़ता। चुगली खाने से बचो। चुगली खाने का हश्र कल क़यामत में पता चलेगा कि चुगली खाने का अंजाम क्या होता है। उलमाए किराम बताएंगे। गीबत करने का अंजाम क्या होता है, ये कुरान से पूछो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप सब एक बने, नेक बने। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद जुमलों को अपनी बारगाह रुबूबियत में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मेरे जुमले में किसी किस्म की कोई गलती शरआन लफ्ज़न हुई हो, अल्लाह तो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।